एज अ फील्ड डायरेक्टर ऑफ चीता प्रोजेक्ट, आपका वर्क क्या रहता है? आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? चीता प्रोजेक्ट जो है अभी नाम बदला है। जी। मैं चीता प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फील्ड डायरेक्टर चीता प्रोजेक्ट के साथ साथ मतलब उसका जो फील्ड ज्यूरिसडिक्शन है वो कूनो नेशनल पार्क है। तो कूनो नेशनल पार्क का डायरेक्टर भी हूँ। तो ये एक एरिया ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें जब चीता लाए गए यहाँ पे, तो चीता कूनो नेशनल पार्क में लाए गए तो वो चीतों की देखभाल करना इस क्षेत्र में वो मेरी मूलतः जवाबदारी है। मतलब कई लोग इस प्रकार से भी उसका मतलब निकालते हैं, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं कि फील्ड डायरेक्टर चीता प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में मैं चीता देख रहा हूँ या पूरे देश में मैं चीता देख रहा हूँ। जी। तो वैसी जवाबदारी नहीं है। मैं डायरेक्टर कूनो नेशनल पार्क हूँ और इस क्षेत्र में जो भी चीता मतलब लाए गए हैं, जो चीता हैं इस हमारे एरिया ज्यूरिसडिक्शन में जो चीता लाए गए, उनकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। अब जैसे गांधी सागर एक दूसरी जगह है जो हमने डेवलप की है चीता के लिए, 3 चीता वहां पे पहुंच चुके हैं जी। तो अब वो गांधी सागर क्योंकि एरिया ज्यूरिसडिक्शन अलग हो जाता है तो वो जवाबदारी मेरी नहीं है जी। वो एरिया ज्यूरिसडिक्शन वहां पे एक अधीक्षक गांधी सागर सेंचुरी है, फिर एक डीएफओ है, फिर एक कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। तो वो उनकी एरिया ज्यूरिसडिक्शन में है तो वो लोग डील करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस वजह से इलैबोरेट किया क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो गांधी सागर भी जैसे मेरे एरिया ज्यूरिसडिक्शन में आता हो, तो वो वैसा नहीं है। मेरा एक सीमित एरिया ज्यूरिसडिक्शन है कूनो नेशनल पार्क का चीतों के संबंध में। वैसे मैं माधव टाइगर रिजर्व का भी डायरेक्टर हूँ, ये दोनों पोस्ट होल्ड करता हूँ। लेकिन चीता के संबंध में फील्ड डायरेक्टर चीता प्रोजेक्ट मतलब कि मैं कूनो नेशनल पार्क का डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे चीते आए थे और अभी चीते रह रहे हैं। उस एरिया ज्यूरिसडिक्शन में चीतों की जवाबदारी मेरे ऊपर। आपकी फील्ड में जो भी अभी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं अभी तक? चीता प्रोजेक्ट एक तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है क्योंकि ये हमारा एक अद्भुत प्रयास है जिसमें 1947 में जब आखिरी चीते देखे गए थे और 1952 में भारत सरकार ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया था भारत देश से। उस चीता को वापस हमारे देश में लेके आना 75 साल बाद अपने आप में वापस वाकई एक बड़ा साहसिक प्रयास था। तो भारत सरकार ने एक बड़ा साहसिक प्रयास किया इस संबंध में कि उन चीतों को वापस यहाँ पे बसाया जाए, क्योंकि 2 कारणों से ये महत्वपूर्ण था। एक तो चीता को हम लोग हमेशा इस देश में सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते थे। चीता हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा रहा है। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता था कि एक ऐसा जानवर है हमारी सांस्कृतिक विरासत का जिसे हमने खो दिया। कोई भी बड़ा मैमल हम लोगों ने भारत देश में आजादी के बाद खोया नहीं है। तो एक एहसास था कि एक बड़ा मैमल हमने खो दिया है जो सांस्कृतिक विरासत का हमारा प्रतीक था। तो उसको वापस लाना था। प्रयास भी बहुत समय से चल रहे थे। जब 17 सितंबर 2022 को ये लाया गया तो एक ये दायित्व हम लोगों के ऊपर था कि एक बहुत बड़ा साहसिक कदम सरकार द्वारा लिया गया है। और दूसरा इसके इकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। वो हम लोग वाइल्ड लाइफ, तो जब हम डीएफओ रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ पहले दिन से हम लोग हैंडल करते हैं। हमको वाइल्ड लाइफ वार्डन भी बोला जाता है अपने जिलों का। अच्छा। तो उस तरीके से शुरुआती दौर की नौकरी से ही मैं मतलब वाइल्ड लाइफ डील कर रहा हूँ। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, प्रोटेक्टेड एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ बनाए जाते हैं, है ना। मतलब और भी ऑब्जेक्टिव है, पर एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सक्लूसिवली वाइल्ड लाइफ के लिए वो प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरिया तो मैं उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मैं पन्ना का फील्ड डायरेक्टर 2 साल रहा कूनो आने से पहले, और यहाँ मेरे को अब 3 साल से अधिक हो गए। तो लगभग 5 साल से अधिक मैं प्रोटेक्टेड एरिया हैंडल कर रहा हूँ। जी। तो सर कोई ऐसा यादगार पल जो आपको लगता है कि ये मैं पूरी लाइफ नहीं भूला हूँ और ना भूलूंगा कभी? ऐसे बड़े मुश्किल होते हैं। हर समय पे ऐसी चीजें आती रहती हैं हम लोगों के। हमें आज लगता है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अगले दिन हमें लगता है कि शायद आज वाला चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बड़े ऐसे
क्षण आए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं हम लोगों के आगे कि सभी महत्वपूर्ण रही हैं, सभी ऐतिहासिक रही हैं। अब चीता के केस में अगर हम देखें, जब 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी कुनो आए थे और उन्होंने चीता छोड़ा था, मतलब वो एक ऐतिहासिक दिन था वो। तो इन दो कारणों से चीता को यहाँ लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण कारण ये थे जी। और उस महत्वपूर्णता को देखते हुए, इतने इम्पोर्टेंस को देखते हुए चुनौतियां भी उसी प्रकार से थी, क्योंकि चीता मैनेजमेंट का यहाँ कोई पुराना इतिहास नहीं था जी। पूरे डिपार्टमेंट ने कभी चीता मैनेज किया नहीं था, तो प्रैक्टिसेस हम लोगों पे नहीं थी, तो खुद ही फील्ड में रह के हमको वो प्रैक्टिसेस सीखनी थी, बनानी थी। तो एक चुनौती वो थी। फिर चीता किस तरह से यहाँ पे बिहेव करेगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी वो अफ्रीकन थी, क्योंकि अफ्रीका में ही चीता रहा, वहां पे ही लोगों ने देखा। अब वो भारतीय जगह में आके यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, ये पूरी तरह से कोई भी नहीं बता पा सकता था उस वक्त पे। तो ये वो एक चैलेंज था कि बहुत सारी अननोन चीजें हैं जो होंगी, उसको भी हमें देख के निर्णय जो भी है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेंगी, या वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कई सारे चैलेंजेस थे, और क्योंकि वन विभाग को ही दायित्व दिया गया था, तो वन विभाग एक बड़ा विभाग है मध्य प्रदेश में भी, पूरे देश में भी। एक वो भी प्रेशर रहता है कि अगर कोई दायित्व वन विभाग को दिया गया है तो वन विभाग उसको ठीक ढंग से करे, और वन विभाग का एक नुमाइंदा होने के कारण वो जवाबदारी जब हमारे ऊपर आई तो एक प्रेशर वो भी रहता है कि ये काम हमको दिया गया है, बड़ी जवाबदारी समझ के दिया गया है। तो वो भी एक चैलेंज था कि वो भी हम, जो हमको जवाबदारी दी गई है उसमें खरे उतरे। ये कुछ बातें थी, चैलेंजेस थे जो शुरुआत में थे, और अभी भी वो उस प्रकार के चैलेंजेस हैं। पर पिछले 3 साल में हम लोगों ने काफी नई चीजें सीखी हैं, और हमने अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं। जो चुनौतियां शुरू के 1-1.5 साल में थी, वो चुनौतियां अब हमें लगता है कि कुछ कम हो गई हैं, और हम अब जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिल रही है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसकी सफलता का आकलन तो 20 से 30 साल के बाद ही हो पाएगा, लेकिन सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत जरूर होता है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ चुनौतियां थी, तो आप उन चुनौतियों को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनसे आप कैसे निपटे? एक तो जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट की चुनौतियां थी, क्योंकि ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चीता को कभी मैनेज नहीं किया तो नहीं थी। उसमें हमें जो हमारे डोनर कंट्री थे उनसे भी सहायता मिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका से, कि चीता आएगा तो उसको कैसे रखना है, कैसे देखभाली करनी है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ये सारी बातें जो है उनके द्वारा बताई गई, जो हमने सीखी। तो ये नई चीजें थी जो हम बाकी कार्निवोर के मैनेजमेंट में नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो थी, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिंपल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरा, अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस जो कभी किसी ने अनुभव नहीं किए हैं, क्योंकि अफ्रीका में चीता रहा है, भारत में 75 साल से नहीं है, तो वहां का चीता यहाँ लाया जाएगा तो किस प्रकार से बिहेव करेगा, मौसम का और दूसरी सारी चीजों का, भूगोल का क्या असर उस पर पड़ेगा, ये भी किसी को पता नहीं था। तो पहले साल में जो भी कुछ मृत्यु हुई वो उन कारणों की वजह से हुई, प्राकृतिक कारण रहे, लेकिन क्योंकि वो नए कारण थे, हमें भी समझने में टाइम लगा, सभी को समझने में टाइम लगा कि किस कारण से हो रहा है। लेकिन पहले साल में वो दिक्कतें आई, और उसके बाद हमने पहले साल के अनुभवों के आधार पर उन चीजों को हमने देखा, हमने अपनी प्रैक्टिस में लिया, और नेक्स्ट ईयर से फिर हम उन पर काफी नियंत्रण कर पाए। जी सर, अभी भी जैसे कई बार ये क्वेश्चन उठते हैं कि हमारे यहाँ चीता प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है, और लोगों का ये तक कहना रहता है कि जो जिम्मेदारी है जिनकी, वो लोग बात ही नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे। तो जब आप इस तरह के सवाल से घिरते हैं, या ऐसे मतलब हमारे जैसे चीता प्रोजेक्ट के जैसे आपने बताया मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम आती थी, और डेथ के जो रीजन बताए हैं, तो इन सब चीजों को लेकर जब सवाल उठते हैं तब आपको क्या फील होता है? मेरे विचार से ऐसे कोई सवाल वो है नहीं, ये तो एक नया प्रोजेक्ट है। नए प्रोजेक्ट में कुछ लोग सवाल भी करते हैं और कुछ लोग प्रोत्साहन भी देते हैं, ये तो किसी भी काम के लिए होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड तो था नहीं हम लोगों के लिए कि
कोई इस पर प्रश्न नहीं उठाएगा। तो चीता आने से पहले ही प्रश्न लोग उठाते थे। अच्छा। जो लोग बिना चीता को देखे हुए, बिना चीता मैनेजमेंट को देखे हुए लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो आने के बाद तो उठाएंगे ही। देखिए, मैं 1999 बैच का हूँ जी, और 2002 से मैं मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ और लगभग 10 साल में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहा 4 अलग अलग जिलों में। तो जब हम डीएफओ रहते हैं किसी भी जिले के, तो पूरे जिले का जो वन क्षेत्र रहता है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में रहता है। कई सारी ऐसी चीजें आती रहती हैं और एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं की जा सकती हैं। कोई इतिहास के रूप में सबसे यादगार वाली चीजें होती हैं, कोई टेक्निकल रूप में बड़ी यादगार वाली चीजें होती हैं, कोई मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी यादगार वाली चीजें होती हैं। वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से चीजें याद रहती हैं। सर, जब ये चीता प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया होगा तब आपकी फीलिंग्स क्या रही होंगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीता प्रोजेक्ट हाथ में आया, एक दायित्व होता है जो हमको दिया जाता है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर था जब मुझे ये आदेश हुआ था कि आपको सुनो नेशनल पार्क में प्रदर्शनी की जा रही है। सबको पता था कि सुनो नेशनल पार्क में चीते आने वाले हैं। जस्ट चीता आने से लगभग 20 दिन पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी। अच्छा। तो हाँ, तो एक हम लोगों को मतलब जो एहसास रहता है, एक दायित्व का एहसास रहता है कि भाई जहाँ अब हम जा रहे हैं ये बड़ा दायित्व है। मतलब जिस प्रकार से प्रोजेक्ट के बारे में हम जानते थे और जो भी आगे होने वाला था, उसके संबंध में इस बात का आभास तो था ही कि एक बड़ा दायित्व है। भारत सरकार इसमें जुड़ी हुई है, विदेशी सरकारें इसमें जुड़ी हुई हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार के तो हम नुमाइंदे हैं ही। इतनी सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, उसकी महत्ता है, उसकी गंभीरता है और प्रोजेक्ट एक चैलेंज है। तो मतलब वो उस चीज का आभास तो हमको था ही जब मैंने ज्वाइन किया था। जी,